हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वच्छ और अच्छे होंगे। आज देखेंगे सरकारी क्या होती है, सरकार का पूरा सिस्टम किस प्रकार चलता है। सरकार जनता द्वारा चुना गया जो सरकार होता है वो हमारे ऊपर हमारे भलाई के लिए शासन करता है, हमारे भलाई के लिए विधेयक पारित करता है। विधायिका का काम होता है नियम या कानून बनाना। विधायिका का काम होता है नियम या कानून बनाना, या जो पुराने विधेयक विधेयक है विधान कानून है उसको सुधार करने का काम करता है। कार्यपालिका के जितने भी सदस्य आते हैं इसको लागू करवाने का काम करता है। न्यायपालिका, अगर कानून का उल्लंघन आप कर रहे हैं तो न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय दिलाने का कार्य करता है। विधायिका, केंद्र में भी विधेयक बनेगा और राज्य में भी विधेयक बनेगा। केंद्र में जहां विधेयक बनेगा संसद में बनेगा, राज्य में जहां विधेयक बनेगा विधान मंडल में बनेगा। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, ये अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसको हम भंग कर सकते हैं, इसे भंग नहीं कर सकते हैं। कि जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ये भंग नहीं होता है, ये 2-2 साल पर 1/3 सदस्य चुना जाता है। एक तिहाई सदस्य चुना जाएगा, जिसके चलते मतलब 2020 में चुना गया, तो जो सदस्य 2020 में चुना गया अगला बार इसको कब हटाया जाएगा? 2026 में हटाया जाएगा। इसका प्रक्रिया कुछ अलग होता है। इसमें टोटल 545 सदस्य हैं, इसमें 245 सदस्य हैं। इसमें कुछ मनोनीत किया जाते हैं, 13 मनोनीत कर दिए जाते हैं, इसमें 2 मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति के इसके पास शक्तियां है कि कितने सदस्य मनोनीत किया जाएगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार विधानमंडल में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल में विधानसभा होता है, जिसमें डायरेक्ट जनता द्वारा इसमें जितने भी सदस्य होते हैं चुनकर आते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, अपने इच्छा के अनुसार विधान परिषद भी रख सकते हैं। टोटल देखा जाएगा तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन है? बिहार हो जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधानसभा तो है, लेकिन इच्छा के अनुसार जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वो अपने इच्छा के अनुसार विधान परिषद ला सकता है। इसके सदस्य को, जो संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, इसे सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इनके सदस्य को MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद के सदस्यों को कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको देख लिया। आगे देखते हैं कार्यपालिका केंद्र में भी होती है और राज्य में भी होती है। कार्यपालिका का काम जो जिसका सरकार है उसको सौंपा जाता है। राज्य में जिसका केंद्र में सरकार है उसको कार्यपालिका का कार्य सौंपा जाएगा, राज्य में जिसका सरकार है उसको कार्यपालिका कार्य सौंपा जाएगा। केंद्र में कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति प्रमुख कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख देखा जाएगा तो इसका कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि केवल राष्ट्रपति नाम मात्र इसका कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति जितना सारा काम होता है करते हैं।
सारा काम तो राष्ट्रपति को ही मिला रहता है कार्यपालिका का काम, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद देखा जाएगा तो मंत्रिपरिषद 3 होते हैं। मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं ये 3 होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा उप मंत्री होता है, तीसरा राज्य मंत्री होता है। मंत्रिमंडल अलग होता है, मंत्रिमंडल देखा जाएगा मंत्रिमंडल अलग होता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अलग। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री आएगा। देखिए यहाँ पर देखा जाएगा तो विधायिका कार्यपालिका, यहाँ पर संसद में प्रधानमंत्री बैठते हैं और मंत्रिपरिषद भी बैठते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों दल के पार्टी बैठते हैं। यहाँ पर जब विधेयक पास करना रहेगा तो प्रधानमंत्री यहाँ पर विधायिका का अंग हो जाएंगे, विधायिका सदस्य हो जाएंगे, और जब अपना मंत्रिमंडल में अपना कार्य करेंगे तो यहाँ पर कार्यपालिका का सदस्य हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति कार्यपालिका का भी सदस्य हो सकता है, विधायिका का भी सदस्य हो सकता है। वो पक्ष दल का सदस्य होता है, विपक्ष दल वाला केवल विधायिका का सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद यहाँ पर कहा गया है कि आर्टिकल 246 में कहा गया है जितने भी 246 नहीं, आर्टिकल 75 में कहा गया है जितने भी पक्ष पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उसका लगभग 15% ही केवल मंत्री बन सकता है, उससे अधिक मंत्री बना नहीं सकते हैं। यहाँ पर केंद्र और राज्य, केंद्र सूची है, केंद्र सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं ये केवल इस पर कानून बन सकते। यहाँ पर आर्टिकल 15 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक होकर अपने कार्य को करेंगे। अगर पृथक होकर नहीं करेंगे कार्य तो यहाँ पर निष्पक्ष न्याय हम लोग को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अगर मिलकर कार्य करेंगे जिसका सरकार रहेगा उसी का न्यायपालिका में भी बोलबाला रहेगा। इसीलिए आर्टिकल 15 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक होकर अपने कार्यों को करेंगे। ये बताना आप लोग को भूल गए कि जो केंद्र में और राज्य में जो ये देख रहे हैं मंत्री मुख्यमंत्री सब, ये अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य हैं। एक अस्थायी सदस्य होता है कार्यपालिका का, अस्थायी सदस्य होता है जो हम लोग को जितने भी सिविल अधिकारी होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, 60-62 साल के लिए चुन लिए जाते हैं। लेकिन ये जितने भी हैं ये अस्थायी सदस्य केवल 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।